धन्यवाद बंधुओं। मैं अभयराज अपने इस यूट्यूब चैनल अभय जी स्टडी मटेरियल में समस्त विद्यार्थियों का जोरदार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो बंधु, मैं आज अपने इस वीडियो में गणित बेसिक्स छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, इस टाइप के क्वेश्चन मित्र हर परीक्षाओं में, हर कंपटीशन परीक्षाओं में, चाहे वो जीडी हो, एसआई हो, लेखपाल हो या टेट सीटेट, पुलिस, मतलब तमाम जो भी वनडे एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं हैं या एकेडमिक लेवल की जो कक्षाएं चलती हैं, इस तरह के प्रश्न मित्र अवश्य आते हैं और बच्चे उसमें डाउटफुल हो जाते हैं कि उनको दिक्कतें आती हैं कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, क्योंकि उसको पूरा हम बेसिक से लगाते हैं तब हमको समझ में आता है कि ये संख्या बड़ी है छोटी है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं मित्र, आज मैं इस वीडियो में ऐसी जादुई ट्रिक, ऐसी बात के माध्यम से आपको बताऊंगा, ऐसी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, उस संख्या को देख करके आप तुरंत क्षण मिनटों में पहचान लेंगे। तो मैं आज जो पूर्णांक संख्याएं हैं और भिन्नात्मक संख्याएं हैं या मित्र कह सकते हैं आप दशमलव से युक्त संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं में कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, इस बात को मैं इस वीडियो में आज चर्चा करने वाला हूं, जो कि हर वनडे परीक्षा एग्ज़ाम के लिए कारगर साबित है मित्र। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा दिखेगा, संभवतः ये आपके समझ में बिल्कुल आएगा। चलते हैं मित्र। तो गणित बेसिक छोटी बड़ी संख्याओं का ज्ञान, जो कि एक जादुई ट्रिक के माध्यम से ऐसी ट्रिक है लाए हैं मित्र कि छोटी बड़ी संख्याओं बिल्कुल आपके समझ में बिल्कुल डाउटफुल जो है डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो पहले संख्याएं पूर्णांक को लेते हैं मित्र। क्या लेते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संबंधी संख्याओं में कौन सी छोटी बड़ी है, इस बात को इस वीडियो में विधिवत आप बिल्कुल समझ पाएंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो बंधु, पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहते हैं। कोई भी समूह हो उसमें ऋणात्मक संख्याएं हो धनात्मक हो तो उन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो ये पूर्णांक की परिभाषा हुई। और पूर्णांक संख्याओं में कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है एक दूसरे से, इस बात को इस वीडियो में तुरंत देखिए। तो मान लेते हैं हम मित्र, कोई भी संख्या लेते हैं 100। छोटी बड़ी संख्याओं को जानने से पहले मैं एक ऐसे रेखा के माध्यम से, एक ऐसे फार्मूलेट के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल देख करके पहचानेंगे। तो मान लीजिए एक रेखा है, क्या है मित्र? एक संख्या रेखा हमने खींच दिया। संख्या रेखा में सबसे बीच में हम जीरो कर दिए मित्र। क्या कर दिए? जीरो। आप जानते हैं जीरो की इस साइड को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। इस साइड क्या कहते हैं? लेफ्ट। आर और एल तो मालूम है। जीरो के इस साइड आप जो देख रहे हैं इसको राइट राइट साइड कहते हैं, इस साइड लेफ्ट कहते हैं। तो जीरो के राइट साइड की सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। क्या होती है मित्र? धनात्मक होती हैं। ऐसे ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। और जीरो के लेफ्ट अर्थात बाएं तरफ की संख्या हमेशा ऋणात्मक होती हैं। क्या होती है मित्र? ऋणात्मक, ऋणी होती हैं। तो शायद संभवतः ये चीज़ें समझ पाए कि कौन संख्या धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है, अर्थात पूर्णांक में जीरो के राइट साइड को धनात्मक और लेफ्ट साइड को ऋणात्मक। अब देखिए कैसे, कौन सा छोटी है कौन बड़ी। मान लेते हैं आपसे पूछा जाता है कि यहाँ -100 है और कामा लग गया है, यहाँ पूछा जाता है 54 में कौन बड़ी है। तो इस जो रेखा है मित्र, जीरो के राइट साइड की संख्याएं हमेशा जीरो से बड़ी या ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी, और जीरो से जो है लेफ्ट साइड की संख्या हमेशा छोटी। जितना जीरो जो है लेफ्ट भागता जाएगी संख्याएं, वो हमेशा छोटी ही जो है होती जाएंगी, और जीरो के जितनी ही राइट साइड संख्याएं भागती जाएंगी वो हमेशा बड़ी ही होती जाएंगी। यदि दो संख्याएं ऋणात्मक है, दोनों संख्या में ऋण लगा है, तो उसमें हम देखेंगे कि संख्या का मान कौन सा जो है ज़्यादा है। मतलब संख्या जो है, संख्या की दृष्टि से कौन संख्याएं ज़्यादा हैं, उनमें हम ऋणात्मक धनात्मक। तो इस टेबल के माध्यम से, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ऋण 100 है और जो है 54 है, मतलब ऋण 100 है और +50, यहाँ कुछ नहीं लगा तो प्लस माना जाता है।
इनमें कौन बड़ी है? तो आप संख्या रेखा से देखेंगे कि ऋणात्मक है, इसका मतलब ये 0 के लेफ्ट साइड अर्थात बाईं तरफ है। जितनी बाईं तरफ संख्याएं 0 की रहेगी वो क्या होगी? छोटी होती हैं। और 54 चूंकि धनात्मक संख्याएं हैं, ये राइट साइड में है, इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी? बड़ी होंगी। अर्थात दोनों में कौन छोटी बड़ी दिखेंगी? तो आपका 54 जो है संख्या बड़ी है और ऋण 100 यानी 100 संख्या क्या है? छोटी है एक दूसरे से। मान लेते हैं यहाँ ऋण लग गया। क्या लग गया मित्र? ऋण लग गया। अब दोनों ऋणात्मक हो गए, अब क्या करेंगे? अब दोनों संख्या ऋणात्मक हो गई, लेकिन अब भी हमें देखना है ये जो है संख्या रेखा से कि 0 पे जाएं। 0 के दोनों ऋणात्मक है, दोनों किस साइड में होंगी? लेफ्ट साइड में होंगी। लेकिन ऋण 54 जो है संख्या की दृष्टि से 54 100 से पहले आता है और 100 उसके बाद में आता है। अर्थात 100 बाद में आएगा। 0 के नज़दीक 54 है, अर्थात जो संख्याएं 0 के नज़दीक रहती हैं, ऋणात्मक दोनों हैं, वो संख्याएं बड़ी होंगी। कहने का मतलब है मित्र, संख्या की दृष्टि से देखने में संख्या बड़ी है, दोनों में ऋण लगा है तो बड़ी संख्या हमेशा छोटी होती हैं, और जो छोटी संख्या देखने में वो हमेशा ऋण भी लगा तो क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। तो दोनों में कौन छोटी है? तो ऋण 100 जो है छोटी है और ऋण 54 जो है बड़ी है। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी लेते हैं। अगर कहा जाए आपको कि यहाँ -50, 0 और 4 में कौन संख्या बड़ी है? कौन संख्या मित्र बड़ी है? चलते हैं। तो सबसे पहले हमें संख्या रेखा को रिमाइंड करना है। 0 है तो 0 के लेफ्ट साइड राइट साइड से हमें पता चलता है कि संख्या जो है संख्या छोटी बड़ी। तो 0 जाएँ तो इसमें ऋण है, ऋण 50 है, हमेशा ये क्या होगी? लेफ्ट साइड में होगी। तो 0 से लेफ्ट साइड संख्या क्या होगी? छोटी होती है, जानते हैं। और 4 जो है धनात्मक है, चूँकि यहाँ कुछ लगा नहीं, धनात्मक माना जाता है। तो ये राइट साइड में है तो 0 से तो बड़ी है, क्योंकि 0 के जो है राइट साइड की संख्या हमेशा 0 से भी बड़ी होती हैं। तो 0 से भी बड़ी है, अर्थात सबसे बड़ी क्या है? 4 है। उसके बाद कौन बड़ी है? 0 है मित्र। क्या है? 0 है, क्योंकि ये 0 ऋण 50 लिखा है, ऋण 50 है, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में है तो ये छोटी है। सबसे छोटी क्या है? ऋण 50 है। सबसे बड़ी क्या है? जो है 4 है। लेकिन अगर कहा जाएगा इसमें भी ऋण लग गया, ऋण 4 हो गया, ऋण 50, अब कौन संख्या बड़ी है या कौन संख्या सबसे छोटी है? तो आप देखेंगे कि दोनों संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड में हैं, अर्थात 0 के लेफ्ट साइड की संख्याएं 0 से ही छोटी होती हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 0। सबसे बड़ी क्या होगी? 0। अब सबसे छोटी क्या है गई? जो है ऋण 50 यानी ऋण 50 हो, क्योंकि ये ऋण 4 से भी लेफ्ट जा रही है। तो संभवतः पूर्णांक से संबंधित छोटी बड़ी संख्याओं को इस संख्या रेखा के मॉडल से आप सीखे। संभवतः मित्र समझ में आया होगा। अब चलते हैं दशमलव संख्याएं। क्या है? दशमलव संख्याएं किस तरह से छोटी बड़ी होती हैं, उनको कैसे सीखते हैं मित्र। आइए इस वीडियो के जो है नेक्स्ट अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है आपका दशमलव संख्या में कैसे छोटी बड़ी जानेंगे। दूसरा स्टेप है दशमलव संख्याएं। क्या मित्र? दशमलव संख्याएं हैं और छोटी बड़ी कैसे जानेंगे। चलिए चलते हैं। तो दशमलव संख्याएं संख्या के किसी भी प्लेस पे, वंस प्लेस, टेंस, 100 किसी भी प्लेस पे दशमलव लगा हो, दो संख्याएं हैं तो उनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ लगा है, उसी हिसाब से हम करते हैं। मान लीजिए ये लिखा है मित्र 4 जो है 0.832 और नेक्स्ट नंबर है आपका 3.902 या कुछ भी ले लेते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार की अर्थात दशमलव के प्रकार की संख्या कौन छोटी हैं, इनमें देखने के लिए सबसे पहले हम जो दशमलव संख्या जो है उसके हम क्या देखते हैं? राइट साइड में, राइट साइड में देखेंगे और लेफ्ट साइड में। सबसे पहले लेफ्ट में देखिए क्या संख्याएं दोनों क्या हैं, सबसे डिजिट काउंट करें। दशमलव के राइट साइड में देखते हैं या लेफ्ट साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, जहाँ दशमलव है दोनों में, तीसरा क्या है? 3 है, यहाँ क्या है? 4। तो संभवतः ये देखेंगे कि दशमलव के लेफ्ट साइड में 3 है, 4, तो दोनों में क्या बड़ा है? 4 बड़ा है। इसका मतलब ये संख्या क्या है? बड़ी हैं। आप यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट भी हो सकता है, तब भी ये बड़ी ही मानी जाएगी। यहाँ कुछ नहीं है उसके प्लेस पे तो हम 0 रखते हैं। यदि दोनों संख्याओं में दशमलव के लेफ्ट साइड में अगर 0 है, इस तरह से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 0.231, नेक्स्ट आपका 0.229। चलिए इस प्रकार से देखते हैं। अब इस संख्या में देखते हैं मित्र कि दशमलव के पहले लेफ्ट साइड है 0 0 अर्थात इक्वल है। उसके बाद जस्ट जाते हैं हम राइट साइड, राइट में क्या है? 2 है तो 2 है, ये भी इक्वल है।
फिर नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, ये 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 2 में कंपेयरिंग करते हैं तो 3 बड़ा है, चूँकि 3 संख्या बड़ी है तो ये संख्याएँ क्या हैं, बड़ी है इस संख्या से। यदि मान लो यहाँ 2 होता, मान लीजिए संभवतः यहाँ 2 होता, अब भी इक्वल है। अब नेक्स्ट देखते, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 9, तो 9 बड़ी है, इसका मतलब ये बड़ी मानी जाती है। तो दशमलव संख्याओं में कौन संख्या छोटी कौन बड़ी है, दशमलव के लेफ्ट साइड की पहले नंबर को देखते हैं, उसके बाद अगर ये इक्वल है तो उसके बाद हम जो राइट साइड को देखते हैं, राइट साइड में कौन सी प्लेस की संख्या बड़ी है उसी संख्या को हम जो है बड़ी संख्या मान लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 0.21, नेक्स्ट संख्या है 0.029। अब बच्चे कहते हैं कि इसमें 1 2 3 4 डिजिट है, इसमें जो है क्या है 2 डिजिट है, इसका मतलब कि ये बड़ी हो जाएगी। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम उसी नियम पे बड़ी छोटी संख्याओं के नंबर को देख करके हम छोटी बड़ी अकस्मात नहीं लगाएंगे, अचानक बिल्कुल नहीं लगाएंगे मित्र। क्या करेंगे, हम उन्हीं रूल्स को अपनाएंगे कि कौन सा रूल्स हमें इसमें लागू हो रहा है। तो दशमलव के पहले देखते हैं लेफ्ट साइड 0 0 इक्वल है, जस्ट देखते हैं राइट साइड, तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, बेशक ये 4 डिजिट में दिख रहा है जो है 2 ही डिजिट में, लेकिन यहाँ 0 के जस्ट राइट साइड में 2 है, यहाँ 0 है। तो चूँकि 2 ग्रेटर है, 2 बड़ा है 0 से, इसलिए क्या उन संख्या है 0.21 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर, 0.029 से बड़ी है। तो संभवतः ये दशमलव संख्याओं में कौन संख्या छोटी कौन बड़ी होती है, इस जो है धमाकेदार ट्रिक से आप संभवतः देखें। इसी प्रकार से थर्ड स्टेप है मित्र, भिन्नात्मक संख्याएं कैसे, कौन भिन्नात्मक संख्याएं में कौन संख्या छोटी कौन बड़ी है, इस जो है चीज़ को हम देखते हैं। चलते हैं भिन्नात्मक संख्या की तरफ। भिन्नात्मक संख्याओं में कौन संख्या छोटी मित्र कौन बड़ी होती है, चलते हैं। 3 स्टेप है भिन्नात्मक, अर्थात भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याओं में कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, वो कैसे पहचानेंगे, चलते हैं। तो आप जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं, तो पहले हम छोटी बड़ी के बारे में, भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। केवल ओनली सिर्फ भिन्न की फ्रैक्शन के बारे में एक वीडियो अलग से डालूंगा मित्र, कि कौन से भिन्न किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कैसे आप पहचानेंगे उनके प्रकारों को, तो बात की बात है। अब लेकिन हम भिन्नात्मक संख्याओं में कैसे जानेंगे कौन संख्या भिन्न के रूप में है तो कौन सी छोटी या बड़ी, चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/9 कॉमन लग गया है 3/9। तो भिन्नात्मक संख्याओं में छोटी बड़ी संख्या कंपेयर करने के पहले देखते हैं कि भिन्न में जो अंश है या हर है। यदि हर बराबर है तो हम जो अंश है उसमें देखते हैं कौन संख्या बड़ी है, उसी को बड़ी लगा देते हैं, या कौन संख्या छोटी है तो उसी को हम छोटी लगा देते हैं। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हर तो चूँकि बराबर है, बस छोटी बताना है, इसमें कौन छोटी है, 3 छोटी है 4 से, ये छोटी हो गई 3/9 संख्या जो है 4/9 से छोटी है। कब, जब डिनोमिनेटर अर्थात हर बराबर हो तब की कंडीशन में। लेकिन मित्र यदि हर बराबर नहीं तब क्या करेंगे, यदि हर बराबर नहीं, मान लेते हैं 2/7 है, कामा लग गया है 3/4 है इसमें। अब देखते हैं यहाँ हर बराबर नहीं है, तब कौन सी संख्या बड़ी करें कौन छोटी करेंगे, इस बात को कैसे जानेंगे, इस बात के लिए भी मैं धमाकेदार ट्रिक लाया हूँ। तो आप, बहुत लोग कहते हैं ABCD से कंपेरिजन करो तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम प्रत्येक दोनों भिन्नात्मक संख्याओं के हर को क्रॉस मल्टी करते हैं, और डिनोमिनेटर हर को कुछ मत करिए। जैसे इसमें पहले में जो है 7 यानी 7 हर है, दूसरे में 4 है, एक दूसरे से क्रॉस करो तो 4 का पहाड़ा 2 बार पर 4 दूनी 8 हो गया, मान लीजिए क्या हो गया मित्र 8, और दूसरे में 7 3 21 आ गया। अब यही बस हो गया, कौन सी बड़ी है, अब दोनों में कंपेयर करो कौन सी बड़ी है, 21 बड़ी है, अर्थात राइट की संख्या बड़ी है, तो राइट में कौन है 3/4, तो 3/4 संख्या 2/7 से बड़ी है, अर्थात 2/7 संख्या 3/4 से छोटी है। इसी प्रकार से जो है किसी बड़ी से बड़ी संख्या या किसी भी छोटी से छोटी संख्या, भिन्नात्मक संख्याओं में कौन छोटी कौन बड़ी है, इस फार्मूले से कंपेरिजन करके हम निकालेंगे। नेक्स्ट टाइप का है, जैसे लिखते हैं मित्र 2 होल 3/5 कामा लग गया 1 होल 3/7।
तो इसमें मित्र देखते हैं कि यहाँ बच्चे कहते हैं कि 3 इक्वल है, तो क्या इक्वल है? नहीं, यहाँ 2 है, हम अनुमत कहते हैं कि यहाँ जो है 2 है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर नहीं, बड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे हम जो है तुक्का सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस संयुक्त जो भिन्न है, कौन सी भिन्न है? संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में ट्रांसफ़र करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं? हर का टेबल पढ़ो। 5 दूनी 10, 3 13 बटे नीचे 5 है मित्र। नेक्स्ट क्या है? 7 एकम 7 त्रिक 21 बटा 7 ही है। क्या 13 और 21 आ गया? क्या 21 बड़ी है? अभी भी दिक्कत है। वजह है कि हर बराबर नहीं है। यदि हर बराबर यहाँ पर होता तो हम बिल्कुल 21 को साइड की संख्या को बड़ी मानते। लेकिन अभी हम जो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी कर लेते हैं। तो 7 का पहाड़ा 13 सत्ते नहीं याद है, 1 डिजिट करो 13 यानी 7 त्रिक 21 आ गया। 7 एकम 7 2 9 हो गया, कामा लगा दें। 5 पहाड़े की 5 एकम 5 5 दूनी 10, दोनों में कंपेरिजन करते हैं लेफ्ट राइट साइड में। तो देखते हैं कि राइट साइड संख्या 105 है, 105 है, और लेफ्ट की 91 है, 91 है। दोनों में कौन बड़ी है? तो राइट साइड की संख्या बड़ी है, 105 बड़ी है। तो ऊपर देखते हैं राइट साइड में कौन है? 1 होल 3 अपान 7, 1 सही 3 बटा 7 संख्या 2 सही 3 बटा 5 से बड़ी है। तो मित्र संभवतः गणित की जो छोटी बड़ी संख्याएं हैं, भिन्नात्मक के रूप में, पूर्णांक के रूप में, दशमलव के रूप में, संभवतः इस वीडियो में आप पहली बात सीखे। थोड़े समय में ढेर सारे जो है बातें आप सीखे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर परीक्षाओं में 2-4 नंबर की अवश्य पूछती है, निश्चित पूछते हैं। किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए मित्र, वन डे कंपटीशन का एग्ज़ाम है, वन डे एग्ज़ाम के लिए किसी भी कम्पिटिटिव जो है एग्ज़ाम के लिए 100% जो है सत्य ही दिखेगा। या एकेडमिक लेवल की जो कक्षाएँ टीचर लोग पढ़ाते हैं उसमें भी ये चीज़ें आती हैं, तो आप उसमें जो है दिक्कत करते हैं समझने में या जो है बताने में। तो संभवतः ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो मित्र इस वीडियो को और अपने दोस्तों तक, फ्रेंडों तक शेयर करें, वायरल करें, पहुंचाएं, ताकि मैं इस टाइप की गणित की और ट्रिकी वीडियो जो है हर टॉपिक पे ले आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद मित्र।